वालिदैन में से कोई हुआ या औलाद में से कोई हुआ या औलाद की औलाद में से कोई हुआ तो भाई बहनों की बारी ही नहीं आएगी। यानी जैसे हमने मिसाल जिक्र की थी कि उन्होंने कहा कि क़िबला साहब हमारा भाई फौत हो गए, उसकी औलाद तो नहीं थी लेकिन हम जो है उसके 2 भाई हैं, एक बहन है और एक हमारी क्या बूढ़ी वालदा है। तो जब वो कहेगा कि बूढ़ी वालदा है तो हम क्या कहेंगे कि सारी की सारी मीरास किसकी है? वालदा की है। आप भाई बहनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से फर्ज करें, ये मिसाल ले लें कि एक बंदा फौत हुआ और उसकी एक नवासी थी फकत बस, तो अब सारी मीरास उसकी नवासी को मिल जाएगी, उसके भाई बहनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो नवासी पोते ये पहले तबका में से हैं, तो पहले तबका में से अगर एक भी मौजूद हो, चाहे वो लड़की क्यों ना हो, सारी की सारी मीरास उसी को मिल जाती है और भाई बहनों की बारी ही नहीं आती। अच्छा, अब तबका सानिया में जो हमारी गुफ्तगू थी वो भाई बहनों में जारी थी, इख्वा अख्वात में कि भाई बहन जो हमारे पास है ना, ये टोटल हमारे पास 3 किस्म के हैं। ये 3 किस्म के होते हैं और इन तीनों किस्मों को क्या मिलती है? मीरास मिलती है। तो उसमें से जो सबसे पहली किस्म है जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? सगे बह भाई, ये जो सगे है, ठीक है, इसको अरबी में क्या कहते हैं? मिनल अबवैन, और फारसी में क्या कहते हैं? मादरी और पिदरी, ठीक है। और हमने कहा था कि अमूमी तौर पे हालात ऐसे होते हैं कि एक बंदा जब फौत होता है तो उसके जो भाई बहन होते हैं ये मिनल अबवैन होते हैं, सगे बहन भाई होते हैं। तो सगे जो बहन भाई हैं उनको भी मीरास मिलती है। और जो दूसरी किस्म है उसको हम क्या कहते हैं? सोतेले, ठीक है, सोतेले कह दें या सोतेला कह दें। इसको अरबी में क्या कहते हैं? मिनल अब, यानी फिकी ताबीर है, ठीक है। और इसकी एक और ताबीर भी है अरबी वाली, अल्लाती, अल्लाती, या इसका एक नाम है बनु अल्लात, कहेंगे इसके मुख्तलिफ नाम हो गए। ये इस नाम है मुख्तलिफ, हाँ, अल्लाती की तरह यही है। अल्लाती कैसे कहते हैं कि जो है वो बाप एक है लेकिन माँ क्या मुख्तलिफ है। यानी ये ताबीर आप इस्तेमाल करेंगे कि ये जो मेरा भाई है वो अल्लाती। अल्लाती क्या मतलब? यानी सोतेला है। तो आमतौर पे हमारे पास जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो सोतेला इस्तेमाल होता है, ठीक है। सोतेला लफ्ज़ कहाँ से आया? सौत से आया ना, सौत, सोकन, ठीक है। जो 2 बीवियाँ होती हैं, एक बीवी दूसरी के लिए क्या है? सोकन भी कहलाती है और उर्दू लफ्ज़ उसके लिए सौत भी बोला जाता है। तो सौत की जो औलाद है वो क्या कहलाती है? सोतेली कहलाती है, सोतेला कहलाता है। तो लिहाजा जो है ना, ये सौत का जो मैं याद करने के लिए रखता हूँ कि उधर से लिया सोकन को, सोकन भी सीन हुआ सौत से, सौत से उसी से क्या हो गया? सोतेला हो गया। तो सोकन में क्या होता है कि बाप एक होता है, ठीक है, बाप एक होता है लेकिन माँ क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। और ये कब होता है कि जब वालिद साहब क्या करें? 2 शादियाँ करें। तो मेरी वालदा की जो सोकन आएगी उसकी जो औलाद होगी वो मेरी क्या कहलाएगी? सोतेली कहलाएगी। इसी को रवायात में अहले बैत अलैहिस्सलाम बनु अल्लात से ताबीर करते थे, बनु अल्लात, ठीक है, या इसके लिए उर्दू लफ्ज़ के अल्लाती भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये इसके सारे अल्फाज हैं। तो इनको भी क्या मीरास मिलती है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पक्का जो है वो सगों को मिलती है, जो सोतेले भाई बहन होते हैं उनको नहीं मिलती, नहीं, उनको भी मिलती है। अगर ये अलग अलग हैं तो सबको क्या मिलेगी? तीसरे नंबर पे क्या आते हैं, ठीक है जी, उर्दू में इसका एक नाम है अखयाफी, अखयाफी ये नाम है। नहीं, इसको सोतेला नहीं कहते, इसके लिए लफ्ज़ अखयाफी इस्तेमाल होता है। अखयाफी का क्या मतलब होता है? मिनल उम में, फकत माँ की तरफ से, यानी बाप क्या हो गया? अलग हो गए माँ की तरफ से। ये सूरत हाल कब होती है? जब माँ की क्या हो? दूसरी शादी हो जाए, ठीक है। माँ जब आए पहले से, हाँ, माँ मसलन एक बंदे से शादी थी, वहां से औलाद हुई, उस बंदे ने तलाक दे दी, ये फौत हो गया, अब ये बेवा आगे शादी करेगी, तो अगले जब शादी करेगी तो वहां से जो औलाद होगी तो इसके जो पहले शोहर की औलाद है ये आपस में क्या कहलाएगी? अखयाफी कहलाएगी। तो लिहाजा जो है वो 3 भाई बहनों की किस्में हैं। एक सगे हैं जो माँ बाप दोनों की तरफ से होते हैं, इनको भी मीरास मिलती है। सोतेले हैं यानी जो बाप की तरफ से होते हैं, इनका नाम अल्लाती भी है और एक इनका नाम क्या है? बनु अल्लात है, इनको भी मिलती है। और तीसरे नंबर पे अखयाफी हैं कि जो फकत क्या होते हैं? माँ की तरफ से होते हैं, कि जिनको अरबी में क्या है? बनु उम भी कहते हैं, इनको भी क्या मिलती है? मीरास मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पे जब अलग अलग होंगे तो मीरास मिलेगी। बहस क्या है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं,